अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं शेफ़ अमीन कसूरी। आप देख रहे हैं अली फूडी यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात पिनिये, चावलों की पिनिये बनाएंगे गुड़ डालकर। जैसा कि आपको पता है सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बनाकर खाई जाती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप भी खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चावल ले लिए थे, उनको बारीक पीस के छान लिया। उनका जो आटा बना लिया है। 100 रुपये की मूंगफली ले ली है। आधा किलो गुड़ ले लिया। 1 कप जो है घी का ले लिया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। तो ख़ास आपने ख्याल रखना है, इसकी जो मेजरमेंट है वो आपने पूरी रखनी। कम ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका काम ख़राब हो सकता है। दूसरी साइड पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, वो चूल्हे के ऊपर रखी है। जो चावलों का आटा था वो हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, और कुछ भी नहीं डालना, खाली जो आटा है वो कढ़ाई के अंदर डाल के उसको भूनना है। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कुछ और डालेंगे। लेकिन इसको आपने हिलाते रहना है, इसको वक्फा बिल्कुल नहीं देना। थोड़ा थोड़ा अपने राम राम से इसको हिलाते रहना। अगर आप इसको छोड़ के कहीं दूर दूर जाओगे तो फिर ये नीचे लगने का ख़तरा होगा। नीचे फिर ब्लैक हो जाएगा, ऊपर वाइट रहेगा, तो फिर आपकी जो पिनियाँ सही नहीं बनेगी। दूसरी साइड पे जो गुड़ है इसको अपने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया, आधा गिलास के करीब। इसकी जो चाशनी है पकती रहेगी। ये गुड़ जो हमारा पिघलेगा। इधर हमारी ये जो देखें थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह हमने इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है, भूनते रहना है। इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आना शुरू हो चुकी है, और ये तकरीबन भुन भी चुका है। दूसरी साइड पर जो हमारी जो गुड़ है ये भी पिघल चुका है, इस पर पत बन चुकी है। तो ये जो हो चुका है तकरीबन, अब हम इसको चूल्हे के ऊपर से उतार के साइड पे करेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू आ चुकी है, कलर भी चेंज हो चुका है। और चूल्हे के ऊपर अब हम जो गुड़ है ये आप देख सकते हैं, ये जो गुड़ हमारा पिघला था ये वो है, बिल्कुल ये मेल्ट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई जो है चूल्हे के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर 1 कप जो है घी वो डाल देते हैं। 1 कप घी डाल चुका है। अब थोड़ा सा ये गर्म होने देंगे। ये देखें घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो हम तब पत्ती गुड़ वाली ये आप छान के जो है इसके अंदर डाल लें। ये पत्त हमने इसके अंदर डाल दी है। यहाँ पे आपने ख्याल करना, पत्त को आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। बस 2-4 मिनट इसको दे के बाद में आपने इसके अंदर चावलों का जो आटा भून के रखा है वो डाल दें। अगर ज़्यादा आप इसको भूनेंगे या ज़्यादा इसको पकाएंगे तो फिर ये पत्त जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ज़्यादा पक जाएगी तो फिर आपकी पिनियाँ जो है बहुत सख्त हो जाएंगी, बहुत हार्ड हो जाएंगी। आपने ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस 2-4 मिनट दे के फिर आपने इसको इसके अंदर वो चावलों का आटा डाल देना। ये हमारी हो चुकी है, ये चावलों का आटा है। ये थोड़ा सा ठंडा कर लेना, फुल गर्म उसके अंदर नहीं डालना, थोड़ा सा ठंडा कर लेना, क्योंकि हाथ हम ये देखो हाथ से कर रहे हैं तो ये ठीक ठंडा हो चुका है। इतना गर्म नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब ये जो पत्त है हमारे पास, ये जो हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे पत्त के अंदर चावल डाल दें या चावलों के अंदर पत्त डाल दें, बात एक ही है। ये डाल के आपने अच्छी तरह अब इसको जो है मिक्स करना है। चम्मच चलाते जाना, मिक्स करते रहना। जल्दी से आपने इसको सारे आटे में मिक्स कर देना। माशाल्लाह क्या खुशबुएं आ रही हैं, मज़ेदार सी हमारी चावलों की पिनियाँ तैयार हो रही हैं। व्यूवर आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। आप हमें किस शहर से, किस मुल्क से, कहाँ से देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी वीडियो रेसिपी देखते हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ, आने वाली रेसिपी बासानी आपको मिल सके। तो ये देखें तकरीबन मिक्स हो रहा है अच्छी तरह। अब यहाँ पे जो पीनट था हमारे पास, मूंगफली के दाने निकले हुए, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये भी डाल के अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे साथ साथ। तो आपने ख्याल रखना, ये आपका ज़्यादा ठंडा ना, चूल्हा आपने बंद करके फिर ये इसको इसके अंदर आटा और वो मिक्स करना है। चावलों का आटा पत्त आपने चूल्हा बंद करके फिर इसके अंदर डालना है, फिर इसको मिक्स करना है। तो ख्याल ये रखना है ये ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, फिर आपकी पिनियाँ नहीं बनेगी। थोड़ी सी गरम
रहेंगी फिर आपकी पिनिये जो बनेंगी। ये हमारी थोड़ी सी अभी गर्म है लेकिन हाथ से काबिल बर्दाश्त हैं। इस तरह करके हम इसकी जो है पिनिये बनाएंगे। अगर आप कबाब टाइप बनाना चाहें, शामी कबाब टाइप, तो सांचे के साथ आप उस तरह भी बना सकते हैं। हम कुछ उस तरह बनाएंगे, कुछ हाथ की मदद से बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह हमने हाथ की मदद से ये वाली इस तरह बना लिया। आप इनको गोल कर लें, लंबी कर लें। ये जो सांचा शामी कबाबों वाला है उसकी मदद से ये बनाई है हमने शामी कबाबों की तरह। आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी हमारी जो है चावलों के आटे की पिनिये समझ लें, पंजीरी समझ लें, जो भी बड़ी मज़ेदार सी बन चुकी है। अब शेफ़ अमीन कसूरी को दो इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।